नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रोशनी मैम स्वागत करती हूँ आपका यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेटा अपनी पढ़ाई को एकदम जानदार, शानदार और बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज होगा आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर किसको लेके, टेंस को लेके, क्योंकि आज करने वाली हूँ टेंस का एकदम खात्मा। मतलब टेंस के सारे जितने भी आपके डाउट्स है ना उनका खात्मा हो जाएगा, सारे आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के आज के हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, टेंस पढ़ने वाले हैं। क्या मेरे बच्चा, टेंस यानी काल पढ़ने वाले हैं। अब बेटा देख लेते हैं कि हम काल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा पढ़ने वाले हैं हम टेंस। ये प्यारे प्यारे बच्चे आ गए हैं हमसे टेंस पढ़ने, तो आप भी आ जाइए फटाफट से टेंस पढ़ने। और बेटा टेंस में जो है आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। आज की क्लास में आज जो पूरा सेक्शन होगा सब होगा वो बेटा होगा प्रेजेंट टेंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, यूजेस एंड द लास्ट वन इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो चलिए मेरे बच्चा देख लेते हैं। फर्स्टली बेटा हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। क्या पढ़ने वाले मेरे बच्चा, डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा डेफिनेशन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो बेटा ये है सबसे पहले हमारी प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन। किसकी, प्रेजेंट टेंस की, यानी वर्तमान काल की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या परिभाषा दी हुई है, पढ़ते हैं। दिया हुआ बेटा वह क्रिया या घटना जो वर्तमान समय में घटित होती है या हो रही है उसे प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। हम प्रेजेंट टेंस का यूज यह बताने के लिए करते हैं कि वर्तमान समय में कार्य हो रहा है, यानी बेटा जो प्रेजेंट टेंस होता है, क्या होता है, जो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल का जो होता है वो बेटा वो काल होता है जिसमें हमें पता लगता है कि कोई कार्य जो है वो वर्तमान समय में चल रहा है। क्या हो रहा है बेटा, कोई कार्य जो है वो वर्तमान समय में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, मार्ली एंड नोई आर ऑन द वे टू द पार्क। क्या है, मार्ली और नू पार्क के रास्ते पर हैं। पर है मतलब कि वो रास्ते पर है, प्रेजेंट में काम चल रहा है। फिर है रानी हैज केप्ट दिस नोटबुक फॉर सो मेनी ईयर्स। रानी ने ये नोटबुक इतने सालों से संभाल कर रखी है, यानी प्रेजेंट टेंस में कार्य चल रहा है, यानी पहले से चल रहा है और अभी भी चल ही रहा है। फिर है इट हैज बीन रेनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, यानी कि पिछले काफी समय से बारिश हो रही है, यानी कि पास में काम चला, यानी भूतकाल में कार्य चला है और वो कार्य अब भी हो रहा है या फिर वो कार्य अब भी होना शुरू हुआ है। यही सब बातें बेटा हमें जानने को प्रेजेंट टेंस में मिलती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं बेटा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, हम पढ़ने वाले हैं इसके टाइप्स। तो चलिए बेटा देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली बेटा अगर देखा जाए तो जो प्रेजेंट टेंस होता है बेसिकली तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि टेंस जो होता है बेटा, टेंस में जो है टोटल टाइप्स जो है ना बेटा वो है 3 प्रकार के। ठीक है, टेंस में टाइप्स है बेटा 3 प्रकार के, और उसमें से अगर हम आज पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस तो बेटा टाइप्स के भी टाइप्स हैं। क्या है, टाइप्स के भी टाइप्स हैं, यानी कि यहाँ पे जो है बेटा हम पढ़ने वाले प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स हैं। अब उस 4 टाइप्स को बेटा हम डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, वर्तमान क्रिया या नियमित रूप से होने वाली क्रिया को इंगिकृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि राम स्कूल जाता है, यानी कि रोज का कार्य है और इस समय स्कूल वो जा रहा है, तो जा रहा है यानी प्रेजेंट में कार्य अभी चल रहा है, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, राम स्कूल जाता है। सेकेंड बेटा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या है, इसका उपयोग उस कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है जो वर्तमान समय में जारी है, यानी बेटा जो कार्य वर्तमान समय में जारी है, यानी कि अगर पास्ट में शुरू हुआ है यानी पहले शुरू है और अब भी वो कार्य क्या है बेटा, जारी है। जैसे मैं जा रहा हूँ, क्या, मैं जा रहा हूँ, यानी कि बेटा जैसे मान लो कि आप हो अपने घर से निकले हो, रास्ते में हो, अगर किसी से बोलो कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तो यानी कि आप पहले से शुरू किए और अब भी वो कार्य चल रहा है, वो किस में आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा है
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है मेरे बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है? इसका उपयोग किसी क्रिया को इंगिकृत करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग किसी ऐसी क्रिया को इंगिकृत करने के लिए किया जाता है जो अनिश्चित है और फिर भी वाक्य में विषय या वस्तु का पर इनका प्रभाव है। यानी बेटा ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं ये अनिश्चित होते हैं, लेकिन बेटा इनका प्रभाव जो है विषय और वस्तु पर पड़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन द फूड। क्या? मैं खाना खा चुका हूँ। यानी बेटा प्रेजेंट में ये बात कही जा रही है, लेकिन पास्ट में ये चीज हो चुकी है। क्या? पास्ट में ये चीज हो चुकी है, लेकिन कही कब जा रही है? प्रेजेंट में, कि मैं खाना खा चुका हूँ। खा चुका हूँ है, हूँ, ही, ये सारे बेटा प्रेजेंट टेंस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये क्या है? एक ऐसी कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है जो हाल ही में शुरू हुई और अभी भी जारी है। क्या है? हाल ही में शुरू हुई है, मतलब अभी अभी शुरू हुई और अभी वो जारी है। जैसे कि मैं 4 घंटे से खेल रहा हूँ, यानी बेटा पिछले 4 घंटे से वो खेल रहा है और अभी भी खेल ही रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में हमने कितने टाइप्स पढ़े बेटा? 4 टाइप्स पढ़े। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बेटा आगे देखते हैं, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं बेटा हम इसके यूजेस। तो देख लेते हैं बेटा इसके यूजेस क्या हैं। तो बेटा वर्तमान काल की संरचना, जैसे इसकी संरचना होगी वैसे इसके यूजेस होंगे। देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखते क्या है? विषय यानी सब्जेक्ट प्लस मूल रूप की क्रिया या तृतीय पुरुष बहुवचन रूप, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लगा करके उसको हम बहुवचन बना सकते हैं, प्लस वाक्य का शेष भाग और बाकी जो वाक्य में आगे लगा हो अदर। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे उदाहरण, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, वह क्रिकेट खेलता है। फिर समझिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें विषय यानी सब्जेक्ट, सहायता क्रिया हूँ है, सहायता क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कोई भी मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म लगाने के बाद शेष भाग जो होगा वाक्य का वो लिखा जाएगा। जैसे तरुण फिल्म देख रहा है यानी कार्य चल रहा है। वे अपने दोस्त के लिए जन्मदिन की पार्टी का योजना बना रहा है, यानी योजना बना रहा है बेटा प्रेजेंट में कार्य चल रहा है। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? विषय प्लस सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगती है? हैज है। बेटा देखिएगा इसमें सहायक क्रिया और इसमें सहायक क्रिया अलग अलग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप संरचना सीख रहे हो तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? विषय, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का भूतकालीन कृंतक समय सीमा के साथ वाक्य का शेष भाग। फिर समझो इसका एग्जाम्पल बेटा, वेणु हॉल से बाहर चला गया, मतलब वेणु है वो हॉल से क्या हो गया? बाहर चला गया। मैं घर पहुंच गया हूं, यानी बेटा प्रेजेंट में अभी जस्ट वो घर पहुंचा है, इसलिए बोले मैं घर पहुंच गया हूं। आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है? विषय प्लस है प्लस रहा प्लस क्रिया प्लस होना प्लस वाक्य का शेष भाग। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सब्जेक्ट लिखना है या है लगाना है, रहा प्लस मतलब हो रहा है जो कार्य वो, और क्रिया लगानी है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, और कार्य का होना और वाक्य का फिर शेष भाग। उदाहरण, वे लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे हैं, यानी बेटा बहुत पहले से बैठे होंगे और अब भी वो इंतजार कर रहे हैं, यानी पहले कार्य शुरू हुआ और अब भी वो हो रहा है। फिर है अर्चना बार बार अपना फोन चेक कर रही है, यानी बार बार वो वही कार्य किए जा रही है, यानी प्रेजेंट में बेटा वो कार्य चल रहा है। अब देखते बेटा आगे हम क्या समझने वाले हैं। चलिए हमने इतना कुछ पढ़ लिया, अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसको हम करते हैं बेटा क्या? प्रैक्टिस। तो बेटा अब आप लोग बताएंगे इसका जवाब। पहला बेटा हमारा दिया है शी डैश ब्यूटीफुली। इसमें बेटा क्या करना है? यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके बेटा आपको बताना है। तो बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या होगा? शी डैश ब्यूटीफुली, यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है सिंग। क्या दिया हुआ है? सिंग दिया है, तो यानी सिंग का यूज करके यहाँ पे आपको वर्ब लगानी है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा?
फटाफट से बताइए, बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं, वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेटा जो होगा, यहाँ पे होगा सिंग, यानी हमें अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज करना है तो हमने बताया फिर कि प्रेजेंट इनडेफिनेट को बेटा कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे सी सिंग, अब देखो यहाँ पे बेटा अगर सिंग है तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी, यानी कि यहाँ बेटा सिंग जो होगा यहाँ पे हो जाएगा सी सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है, सी सिंग्स ब्यूटीफुली। फिर समझो ही डज नॉट हैज हिज टाइम, इसका भी बताइए आप लोग, फटाफट से बताइए इसका जवाब क्या होगा। ही डज नॉट डैश हिज टाइम, बताइए फटाफट से इसका क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। इसका होगा बेटा ही डज नॉट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वेस्ट, देखिए वेस्ट का ये नहीं होता कि वेस्टेज हो जाता है, वेस्टिंग होगा, वेस्टेज वे, तो यहाँ पे होगा ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, ठीक है, ये हो गया। आगे समझते हैं बेटा। फिर हमारा बेटा वी डैश आवर लेसन डेली, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी बेटा, ये आपका रहेगा क्या, होमवर्क, इसको आप लोग अपने से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा है यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या है यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बेटा पहला क्वेश्चन है वी डैश टू द मार्केट इन द इवनिंग, अब इसका आप लोग बताइए क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, अब इसका आप लोग बताइए यहाँ पे वर्ब कैसे लगेगी। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है क्या, गो, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है बेटा, गो, तो अब बता दो फटाफट से क्या होगा, वी डैश टू द मार्केट इन द इवनिंग। तो बेटा मैंने जैसे कि आपको याद होगा बताया था कि यहाँ पे जो वर्ब के साथ होता है वो आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है, आईएनजी फॉर्म लगती है, और जो ये वी है बेटा इसके देखो इसमें जो है वर्ब होती है वो लगती है इज एम आर, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा वी के साथ लगेगा पता है क्या, वी आर, तो यहाँ पे देखो पहली बात तो यहाँ पे हो जाएगा आर, ठीक है, वी आर, और गो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे ये आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब होगी, इसका आईएनजी फॉर्म लगेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा वी आर गोइंग, ठीक है, वी आर गोइंग टू द मार्केट इन द इवनिंग। नेक्स्ट बेटा क्या दिया हुआ है, दे डैश टी टुगेदर, दे डैश टी टुगेदर, फटाफट से बता दो क्या होगा इसका जवाब, बताइए फटाफट से, वेरी गुड। चलिए हम देख लेते बेटा, इसका होगा दे डैश टी टुगेदर, तो इसका भी दे के साथ भी बेटा लगता है क्या, मेन वर्ब कौन सी लगती है, आर लगती है, क्या लगती है बेटा, आर लगती है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब दी होती है उसका आईएनजी फॉर्म लगता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा दे आर टेकिंग, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, दे आर टेकिंग, दे आर चल जाओ बोर्ड भाई, दे आर टेकिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैम नहीं बताएंगी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना खुद से पड़ेगा। तो चलिए बेटा हम देखते हैं, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की तरफ। आगे बेटा जो हमें पढ़ना है वो हमें देना है जवाब यूज परफेक्ट टेंस, यानी यहाँ पे बेटा हमें इस्तेमाल करना है हमारे परफेक्ट टेंस का। तो हमारा जो बेटा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है द बेल डैश जस्ट वन, और यहाँ पे बेटा हमारे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, गो दिया हुआ है, तो अब बता दो फटाफट से इसका जवाब क्या होगा, बताइए फटाफट से बताइए क्या होगा, द बेल डैश जस्ट वन।
देखिए हम बताते हैं इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। तो बेटा ये दिया हुआ है द बेल डैश जस्ट वन, तो इसका होगा क्या होगा, द बेल डैश जस्ट वन। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे बेटा क्या लगता है, हैज और हैव लगता है। क्या मेरे बच्चा लगता है, हैज और हैव लगता है। तो यहाँ पे बेटा हैज और हैव होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, द बेल हैज, गो की थर्ड फॉर्म होती है बेटा गॉन। तो दे हैव गॉन जस्ट नाउ। फिर है सम स्टूडेंट्स देयर होमवर्क एट, नॉट डू यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब आप लोग बताओ यहाँ का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बच्चे जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए देख लेते हैं बेटा, सम स्टूडेंट डैश देयर होमवर्क एट। तो यहाँ पे बेटा हो जाएगा सम स्टूडेंट, यानी बहुत सारे स्टूडेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे लगेगा प्लूरल वर्ब लगेगी, यानी दे हैव नॉट, नॉट तो नॉट ही होगा, नॉट। और डू का बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू का हो जाएगा डन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की होती है डन। तो दे हैव नॉट डन देयर होमवर्क एट। तो ये हो गया। अब थर्ड वाला आप करेंगे, यू एवर डैश द रामायण। आगे देख लेते हैं। आगे बेटा यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या दिया हुआ है, द गार्डनर डैश प्लांट सिंस मॉर्निंग। क्या, द गार्डनर डैश द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तो बता दीजिए बेटा फटाफट से यहाँ पे क्या जवाब होगा। चलिए देख लेते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे दिया हुआ है द गार्डनर डैश द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तो देखिए बेटा यहाँ मैंने बताया था, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे क्या यूज होगा, बीन लगता है। क्या लगता है, हैज और हैव प्लस बीन लगता है, और वर्ब की कंटिन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो देख लेते हैं द गार्डनर, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हम लोग सिंगुलर यूज कर लेंगे, हैज देन बीन, फिर क्या हुआ है वाटर। तो वाटर का बेटा हो जाएगा वाटरिंग। क्या हो जाएगा, वाटरिंग। यहाँ पे बेटा हो जाएगा वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है इट डैश सिंस लास्ट नाइट। बेटा यहाँ पे जो है ये डिस्टर्ब नहीं होगा, यहाँ पे होगा रेन, ये हो जाएगा आपका रेन, और यहाँ पे बेटा हमारा हो जाएगा डिस्टर्ब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा मेरा बच्चा। और यहाँ पे बेटा दिया हुआ इट डैश सिंस लास्ट नाइट। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा हमारा बच्चा आखिरी रात से बरसात हो रही है। बरसात अब भी चल रही है, और बरसात बेटा ना सिंगुलर ना प्लूरल, इसको सिंगुलर ही गिना जाता है। तो इट हैज, क्या, इट हैज बीन, क्या, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन बेटा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे ना मेरे बच्चा। तो बेटा ये हो गए हमारा क्वेश्चन आंसर। और बेटा आज हमने क्या पढ़ लिया, आज हमने प्रेजेंट टेंस को पूरा का पूरा खत्म, टाटा बाय बाय कर दिया। अगर जानना चाहते हो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी राज, फॉर्मेशन, टाइप्स, और समझना चाहते हो कि आखिर कैसे हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को डिफाइन करें, कैसे उनका यूज करें, तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, मैम बता दो क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना बेटा, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। पता है क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, हमारे यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करने पे बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने पे होगा ये कि जो भी नोटिफिकेशंस आएंगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी अदर क्लासेस की। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप इस क्लास में जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रोशनी मैम आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जैसा भी लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। और बेटा मैं रोशनी मैम मिलती हूँ आपसे
नेक्स्ट क्लास में इसी तरह बहुत ही शानदार चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिए।